हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे वेट लॉस चटनी के बारे में। वेट लॉस चटनी एक ऐसा आहार है जिसको कि हम इसका खाकर अपना वेट तो लॉस कर ही सकते हैं, साथ में हमारे मुंह का स्वाद भी बना रहेगा। तो चलिए जानते हैं वेट लॉस चटनी रेसिपी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद संसार, जिसका कि हर रंग कुछ कहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं वेट लॉस चटनी रेसिपी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वेट लॉस चटनी, सबसे पहले चटनी आती है धनिया और हरी मिर्च की चटनी। धनिया पत्ती एक बहुत ही पौष्टिक आहार है, आप सभी जानते हैं। और धनिया पत्ती को अक्सर हम लोग अपनी सब्जियों में भी डालते हैं क्योंकि वेट लॉस करने में ये काफ़ी मददगार होती है और साथ ही थायराइड पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही उत्तम आहार है। इसको बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। पहले धनिया पत्ती को 2 बार अच्छे से पानी से धो लें ताकि उसकी सारी जमी हुई मिट्टी निकल जाए। 4 लहसुन की कलियां लें, 4 हरी मिर्च, और अगर आप हरी मिर्च ना लेना चाहें तो इसमें काली मिर्च भी मिला सकते हैं। और साथ ही ध्यान रहे कि लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये वेट लॉस है। लाल मिर्च पाउडर जो है नुकसान कर सकता है। साथ ही सरसों का तेल थोड़ा सा लें जो कि ऑप्शनल है, और 1 नींबू लें। ब्लेंडर में धनिया पत्ती 100 ग्राम, 4 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कली और थोड़ा सा सरसों का तेल और काला नमक मिला लें और इसको अच्छी तरह से पीस लें। इस चटनी को आप सुबह बासी में भी ले सकते हैं और तीनों टाइम खाने में भी आप इसे शामिल कर सकते हैं। जैसे कि दाल में आप डाल सकते हैं इसको, आप बाजरा, ज्वार, रागी की रोटी में इस्तेमाल कर सकते हैं और खाली पेट भी इसका सेवन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको बेहतर परिणाम इसके नज़र आएंगे। अब हम जानेंगे पुदीना और नींबू की चटनी के बारे में। पुदीने की पत्तियों को अच्छे तरह से पहले धो लें ताकि उसकी सारी जमी हुई मिट्टी निकल जाए। फिर एक नींबू लें, नींबू के रस को पुदीने में ऐसे ही निचोड़ लें साबुत पुदीने के ऊपर। फिर उसमें काला नमक मिलाएं और अगर आप चाहें तो हल्का सा गुड़ मिला सकते हैं। इस चटनी को ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लें। ध्यान रहे दोस्तों, ये चटनी पुदीने की जो है ये सिर्फ ताज़ी ही इस्तेमाल करें, दूसरे दिन रखकर इसको इस्तेमाल ना करें। इसे भी आप खाली पेट खा सकते हैं, इसे आप ओट्स में डाल के खा सकते हैं, दलिया में खा सकते हैं। और ध्यान रहे जब आप इसे खाएं तो पहले आप अपना भोजन करने के तुरंत बाद इसको कभी भी ना खाएं। इसको जब भी खाएं आप भोजन के साथ ही खाएं, या तो अगर आप खाली खाना चाहें तो भोजन करने के 2-3 घंटे बाद ही खाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गिलकी एक बहुत ही उत्तम सब्ज़ी है और ख़ास करके वेट लॉस करने में गिलकी का अक्सर चिकित्सक जो है परामर्श देते हैं गिलकी खाने के लिए। किंतु आप यह जानते होंगे कि इस गिलकी को हम चटनी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कई लोग गिलकी खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए ये गिलकी जो है चटनी के रूप में भी खाई जा सकती है और ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। वेट लॉस करने के साथ साथ ये हमारे मुंह का स्वाद भी बनाए रखती है। गिलकी की चटनी को हमेशा आप जो है बेसन की रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही ज्वार, बाजरा, रागी के साथ तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। इसको बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। आप जितने आप गिलकी लेना चाहें अपने परिवार के अनुसार या आप अपने खुद के अनुसार आप उतनी गिलकी ले लें। जैसे कि मैं आपको 4 गिलकी का हिस्सा बता रही हूँ। 4 गिलकी लें, उस गिलकी में चाकू से पहले छेद कर दें, फिर उसको तवे पर भून लें। तवे पे भी भून सकते हैं, गैस पे भी भून सकते हैं। फिर उसको भूनने के बाद जब वो पूरी भून जाए तो फिर पानी में अच्छी तरह धो लें। अब उस गिलकी में 4 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल डालें और इसको ब्लेंडर में पीस लें। पीसने के बाद आप इस चटनी को भोजन में तीनों टाइम आहार में शामिल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे खाली पेट भी खा सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि मैंने जो नमक का सेवन जो इसमें करने के लिए कहा है वो सिर्फ काला नमक है, ना कि सफ़ेद नमक। नमक आप हमेशा काला ही इस्तेमाल करें क्योंकि सुपाच्य होता है और इससे ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वेट लॉस करने में यह बहुत ही सहायक होता है।
अब हम जानेंगे लौकी की चटनी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरसों का तेल बहुत ही पौष्टिक तेल होता है, इसीलिए इसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं वेट लॉस करने में। और लेकिन इसको भी कम मात्रा में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अधिक मात्रा आती है और हर चीज़ की जो होती है वो गलत होती है। तो इसको लौकी की चटनी बनाने की रेसिपी कुछ इस प्रकार है। एक पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लें, उसमें हरी मिर्ची काट कर, साथ में 2 लहसुन की कलियां और आधी पोटी प्याज काट कर उसको तल लें। तलने के बाद आप इसमें ज़ीरा मिलाएं। ज़ीरा और राई को जब भुन जाए फिर उसमें आप कटी हुई लौकी डाल लें। जब लौकी का रंग हल्का लाल हो जाए फिर उसको आप उतार लें, उसे ठंडा होने दें। अब उस मिश्रण में थोड़ी सी धनिया पत्ती, 2-3 पत्ती पुदीना और काला नमक मिलाकर उसको ब्लेंडर में पीस लें। यह चटनी दोस्तों आप पहले की चटनी की तरह खाली पेट भी खा सकते हैं और तीनों टाइम भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि लौकी की चटनी जब भी आप इस्तेमाल करें हमेशा ताज़ी ही इस्तेमाल करें। इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल ना करें। जिस दिन बनाएं उसी दिन आप इसको पूरा खा लें। अब हम जानेंगे परवल की चटनी के बारे में। परवल की चटनी बनाने की विधि कुछ इस प्रकार है। पहले परवल पर सरसों का तेल लगा लें। सरसों का तेल लगाने के बाद परवल को उसमें छोटे छोटे छेद कर दें। देन उसको आप गैस पर भून लें। गैस पर भूनने के बाद परवल को 2-2 हिस्सों में काट लें और उसका बीज निकाल लें। बीज निकालने के बाद उसके छोटे टुकड़े कर लें। अब इस परवल में 4 लहसुन की कलियां, 4 हरी मिर्च और काला नमक और सरसों का तेल दोबारा डालकर इसको ब्लेंडर में पीस लें। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, परवल की चटनी आप जब भी बनाएं तो उसको कभी खाली पेट ना खाएं। उसको हमेशा मिड मील में या डिनर में ही इस्तेमाल करें। खाली पेट इसको इस्तेमाल ना करें। अब हम जानेंगे स्वादिष्ट अमरूद की चटनी। अमरूद तो हर किसी को मन में भाता ही है, लेकिन अगर इसकी चटनी हम वेट लॉस करने में या उपयोग करें तो फिर क्या बात है। अमरूद को पहले अच्छी तरह धो लें, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर उसका बीज जो है उसको निकाल लें। बीज निकालने के बाद उसमें काली पिसी मिर्च, सेंधा नमक और हल्का सा सरसों का तेल डाल लें और उसको ब्लेंडर में पीस लें। आपकी स्वादिष्ट अमरूद की चटनी तैयार है। इसे आप नित्य सुबह खाली पेट या नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे करौंदे की चटनी। करौंदा एक उपयोगी फल है और इसका अक्सर इस्तेमाल पेशाब के जलन, मूत्र जलन के इलाज के लिए किया जाता है। अगर मूत्र में जलन है तो करौंदे का रस पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। साथ ही करौंदे का जूस भी बहुत फ़ायदेमंद है और इसकी चटनी भी खाने से वेट लॉस तो होता ही है, मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ता है बॉडी का और साथ ही ये भोजन का स्वाद बढ़ाने में भी बहुत सहायक होता है। 100 ग्राम करौंदे लें, उसमें 4 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्चें, अगर हरी मिर्च ना लेना चाहें तो आप काली मिर्च पीस कर डाल सकते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक है। इन सब मिश्रण को मिलाकर ब्लेंडर में पीस लें। लीजिए, आपकी स्वादिष्ट करौंदे की चटनी तैयार है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस चटनी का उपयोग कभी खाली पेट ना करें। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं और मिड मील और डिनर में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना विभिन्न चटनी के बारे में जिनको के उपयोग से हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। साथ ही हम अगर इनका डेली उपयोग करें तो मुंह का तो स्वाद बना ही रहेगा, साथ में वज़न भी हमारा घटने में ये चटनी सहायक रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा चैनल देखते रहिए। आने वाली नई वीडियोस में मैं आपको और भी नई जानकारियों के साथ मिलूँगी कि वेट लॉस कैसे किया जाए और आपको कौन से पौष्टिक आहार लेने हैं जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।